हेलो एवरीवन, मैं सुमित चौधरी और आज से मैं जो स्टूडेंट्स की वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। जितने भी इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, जूरिस्ट, हम उन सबको कवर करेंगे वन बाय वन। इट इज़ द फर्स्ट वीडियो टुडे, सो आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये पहली वीडियो है, तो शुरुआत करने से पहले हम इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस हम जान लें तो बेटर रहेगा। इम्पोर्टेंस जानने से क्या होता है, आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बनेगा। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी जुडिशियल एग्जाम्स, वाई यू शुड स्टडी जूरिस्प्रूडेंस? मेन क्वेश्चन। जब तक आपको इसका आंसर नहीं पता होगा कि हमें क्यों पढ़ना है जूरिस्प्रूडेंस, तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर किसी भी सब्जेक्ट की बिगिनिंग में जरूरी है। जूरिस्प्रूडेंस क्यों हमें पढ़ना जरूरी है, इसका कोई एब्स्ट्रैक्ट रीज़न ना देते हुए, जो बुक्स में भी लिखा हुआ है, आप सबने पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट रीज़न पे मैं नहीं जा रहा। जो रियलिटी में जो इसका एक स्टूडेंट के लिए जो इसकी इम्पोर्टेंस है सब्जेक्ट की, आई विल डायरेक्टली गो ऑन दैट। आइए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले ये जो हमारा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, इसकी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस है वो है नंबर 1 कि ये सब्जेक्ट हमेशा हेल्प करता है हमें आंसर राइटिंग में। अब आंसर राइटिंग की कहाँ जरूरत पड़ती है? अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में प्रिपेयर होंगे तो आपको अगर मेंस एग्ज़ाम देना है तो मेंस एग्ज़ाम्स में जुडिशरी का मेंस हो या जुडिशियल ऑफिसर्स का मेंस हो, किसी भी लीगल एग्ज़ाम में अगर आप मेंस दे रहे हैं या सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो उसमें आंसर राइटिंग में ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है आंसर राइटिंग में। ये आपके आंसर को ब्यूटीफाई करता है। आप किसी भी आंसर में अगर जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका आंसर एक सही है, उसकी शुरुआत सही है। जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस लिखना किसी भी टॉपिक के लिए अच्छा है, तो ये आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आईपीसी हो, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, किसी की भी आंसर राइटिंग में आपको जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस लिखना जरूरी है। और जब जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस जब आप लिखते हैं तो उससे आपका आंसर जो है बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफाई होता है। उसको हम कंप्लीट आंसर मानते हैं अगर जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस आपने मेंशन कर रखी है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। सेकंड, आप अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बता दूँ, ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान एक्सेप्ट और भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ जूरिस्प्रूडेंस जो है मेंस का सब्जेक्ट है, जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से आते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है, मेंस का सब्जेक्ट है। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं या आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ जूरिस्प्रूडेंस जो है सब मेंस का सब्जेक्ट है, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको अच्छे से समझना चाहिए, ताकि आप उसको अपने आंसर में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। क्योंकि अब ट्रेंड चीज़ों के चेंज हो चुके हैं, रटाफिकेशन से हट के आपको कंसेप्ट समझ के आंसर करने होंगे। थर्ड पॉइंट है कि एसएमए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। अब वो मेंस में हो, क्योंकि जुडिशरी के मेंस में 5 पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर अलग से, आप इंक्लूडेड लैंग्वेज पेपर, तो 5 पेपर होते हैं जुडिशरी के। जो लैंग्वेज पेपर है उनमें ऐसे आता है, अगर मैं हरियाणा जुडिशरी की बात करूँ तो 100 नंबर का ऐसे इंग्लिश में होता है, 30 नंबर का हिंदी में। तो उस पर्सपेक्टिव से भी जो है जूरिस्प्रूडेंस बहुत ज़रूरी है। आप अगर ऐसे में भी आप जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उनकी आप जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस मेंशन करेंगे तो इट विल मेक योर एसे गुड। तो उसके लिए भी जूरिस्प्रूडेंस जो है एक
बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऐसे राइटिंग के लिए भी, आंसर राइटिंग के लिए भी है, ऐसे राइटिंग के लिए भी। फोर्थ इसकी इम्पोर्टेंस है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। आप सब नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनको बता दूं मैं, और जो फ्यूचर में करेंगे उनके लिए तो है ये जानने की बात कि जूरिस्प्रूडेंस जो है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम का एक सब्जेक्ट है, टॉपिक ये सिलेबस का पार्ट है। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से भी आपको जूरिस्प्रूडेंस समझना है, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको समझना ही है। और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि जितने भी बच्चे जो है जुडिशरी जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ये एलएलएम क्वालिफाइड है, ठीक है, तब भी ये नेट की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बीए एलएलबी एलएलएम है, तो ऑब्वियसली ये जो है जुडिशरी की भी तैयारी करेंगे। तो जुडिशरी के लिए भी आप तैयारी करोगे तो आपके लिए आंसर राइटिंग में भी ये बहुत हेल्पफुल करेगा। और ऐसे है, अगर लैंग्वेज पेपर आप ऐसे में सबसे ज़्यादा नंबर आप फैच करते हैं तो आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा हो सकता है, तो ऐसे राइटिंग में भी ये हेल्पफुल है। तो जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको तो बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, ऊपर से ना पढ़ के बहुत डीपली पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट समझने चाहिए, ताकि आपको ये अदर जो प्लेसेस हैं वहाँ पे भी आपको इनकी हेल्प मिले। एंड द लास्ट पॉइंट, इट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू। इट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू। कैसे हेल्प करेगा? जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस आप जब भी समझते हैं किसी भी चीज़ की, बिना जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस के आप चीज़ों को समझ नहीं सकते। और जब भी आप किसी टॉपिक पे, मान लो इंटरव्यू में आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो कि आप करोगे ही, और उसमें आप जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस भी जोड़ रहे हो, तो ये डेफिनेटली इट विल हेल्प यू देयर। तो इंटरव्यू में भी इट प्लेस ए मेजर रोल। तो 5 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको, ये 5 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको जो इस सब्जेक्ट के लिए बहुत इस सब्जेक्ट को जो इम्पोर्टेंट बनाते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें और फिर आप जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ें। और अब ट्रेंड जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ट्रेंड वैसा नहीं है कि आप रटाफिकेशन करेंगे और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस को जब भी हम पढ़ते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कंसेप्ट्स और सेकंड इज़ फैक्ट्स। जूरिस्प्रूडेंस में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और थ्योरीज़ हैं, तो यहाँ कंसेप्ट भी है। आई विल गिव मोर फोकस ऑन द कंसेप्ट। मैं कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। फैक्ट्स जो है, आई विल ऑल्सो टेल यू द फैक्ट्स, बट मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो कंसेप्ट पे रहेगा। फैक्ट्स जो हैं बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, फैक्ट्स में कोई कंसेप्ट नहीं होते, ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं। बट जहाँ कंसेप्ट है, जहाँ कंसेप्ट है, मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा, कंसेप्ट समझाऊँगा, प्लस आई विल ऑल्सो टेल यू द फैक्ट्स। बट फैक्ट्स में क्या होता है, ये आपको याद करने की चीज़ है, समझने की नहीं है। तो माई मोर फोकस विल बी ऑन द कंसेप्ट्स। इट्स द फर्स्ट वीडियो टुडे। आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस करा। आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप इसको जरूर पढ़ें कि ये जो सब्जेक्ट है आपको इन 5 जगह पे हेल्प करेगा। आप इसको मिस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्किप दिस सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट कुछ बेसिक्स मैं जूरिस्प्रूडेंस के शुरू करूँगा, देन वी विल मूव टू द स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू।